केरल के वायनाड में तो प्रकृति ने वो तबाही मचाई है जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। जो तस्वीरें वायनाड से सामने आई हैं, उन्होंने 2013 की केदारनाथ त्रासदी की खौफनाक यादें ताजा कर दी हैं। भारी बारिश और भूस्खलन ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है। करीब 300 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना मोर्चे पर डटी हुई है, लेकिन बर्बादी इतने बड़े पैमाने पर हुई है जिससे उबरने में समय लगेगा। बेहद तेज आवाज मानो दो चट्टानें आपस में टकराई हों और उसके साथ जमीन का धंसना और मलबे का गिरना। 29 जुलाई की देर रात केरल में वायनाड के 4 गांवों के लोगों को पता ही नहीं चला और उनकी जिंदगी के नीचे से जमीन खिसक गई। आज उन चारों गांव मुंडक्कई, चुरुलमाला, अट्टामाला और नुलपूझा में मौत का सन्नाटा पसरा है। सब कुछ तो खत्म हो गया, घर बिखर गए, पुल टूट गए, सड़कें खत्म हो गई और गाड़ियां बह गई। आलम यह है कि अब तक 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीटीवी की टीम उस जगह पर पहुंची जहां इतना भीषण कुदरती हादसा हुआ। वायनाड जिले में हुए लैंडस्लाइड में सबसे ज्यादा प्रभावित है मुंडकई गांव और उसी मुंडकई गांव में एनडीटीवी की टीम पहुंची है। आपको पहले तस्वीरें दिखा दे। ये पूरी जो तमाम जगहें आपको दिख रही है, यहाँ पर घर हुआ करते थे, लेकिन आज ये पूरे घर जो है वो जमीन दोस्त दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये लैंडस्लाइड हुई और किस तरह से तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक भी घर आसपास एक भी घर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य शुरू है। यहाँ पर सबसे देर बाद जो है वो टीम यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो पाई है, क्योंकि जो चूरमला गांव था वहाँ से यहाँ आने के लिए जो रास्ता था वो पूरी तरीके से बह गया था। और सबसे बड़ी दिक्कत आर्मी या एनडीआरएफ के सामने यही चुनौती थी कि वो जल्द से जल्द मुंडकई गांव में कैसे पहुँचे। और इस वक्त जेसीबी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके अलावा मैं बता दूं कि कई खोजी कुत्तों की मदद से जो डेड बॉडीज है उनको भी यहाँ पर खोजने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मलबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई बड़े बड़े पेड़ जो लैंडस्लाइड हुआ, पानी का बहाव इतना तेज था कि कई बड़े बड़े पेड़ जो है वो उखड़कर यहाँ पर बहते हुए आ गए, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। दरअसल भूस्खलन के बाद पहाड़ के दोनों तरफ से पानी और मलबा भर आया और सब कुछ बहा ले गया। एनडीटीवी उस जगह पर पहुंची जहां बर्बादी की जमीन धंसी थी। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े ने वहां पर देखा कि कैसे तूफान की रफ्तार से बहे मलबे में बड़े बड़े पत्थर भी बहकर आ गए। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड का जो केंद्र था उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये पहाड़ जो नज़र आ रहा है, फिलहाल वहाँ पर थोड़ा आपको धुंध भी दिखाई दे रही होगी। ये कोहरे की धुंध है और मुख्य तौर पर अगर देखें तो वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने खुद के लिए जगह बनाता हुआ कई बड़े बड़े पत्थरों को साथ में लेकर वो आगे बढ़ा है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कई जगहों पर अब भी जो है वो इस लैंडस्लाइड के निशान जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कई जगहों पर मिट्टी अब भी इर्द गिर्द जो है वो पड़ी हुई दिखाई दे रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ हुआ रहेगा कि पूरी तरीके से ये चीरता हुआ, इस पूरे इलाके को चीरता हुआ आगे चूरामला गांव को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। दूसरा आप देख सकते हैं कि कई बड़े बड़े पत्थरों को ये अपने साथ, जो लैंडस्लाइड का मलबा था वो साथ ले आया, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान इस पूरे इलाके में देखने को मिला है। एक झटके में गांव नदी में बदल गए। हर तरफ पानी, मिट्टी, पत्थर, ये सब मिलकर मलबे की तरह बह रहे थे। भूस्खलन और तेज बारिश से हालात इस कदर बिगड़ गए कि रिहायशी इलाकों के आसपास लकड़ियों का ढेर लग गया। उन लकड़ियों को हटाने के लिए क्रेन बुलाने पड़े। सबसे दर्दनाक स्थिति यह है कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं जिनका पता ही नहीं। उनको ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मदद कर रही है। जो लोग बहकर कहीं चले गए उनमें से बहुतों का कोई ठिकाना नहीं है। जिनकी खोज खबर मिल भी रही है तो शोक और दुखदाई रूप में। जिस वायनाड की कुदरती खूबसूरती देखने के लिए हजारों हजार सैलानी वहां पहुंचते हैं, लेकिन 29 जुलाई की देर रात बर्बादी के सैलाब में कई टूरिस्ट बह गए और अब उनके शव दूसरी जगहों पर मिले हैं।
पर्यटकों के लिए बहुत ही पसंदीदा जगहों में से एक ये मानी जाती है। लिहाजा जगह जगहों पर यहाँ पर रिसॉर्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज की तस्वीर आप देख सकते हैं कि सब कुछ पानी के इस बहाव में, और जिस तरह से जो लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ, उसके साथ जो मलबा आया वो सब कुछ यहाँ से बहा कर ले गया। तो एक बड़ा नुकसान वायनाड डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई गांव हुआ है तो वो यही मुंडकई गांव है। यहाँ पर लगभग से 70 घर और कई रिसॉर्ट जो है वो पानी के बहाव में बह गए। लगभग 100 के करीब, अभी जो जानकारी अब तक मिल रही है, 100 के करीब जो बॉडीज है वो यहाँ से रिकवर की गई है, और अब भी बचाव का कार्य जो है वो देखने को मिल रहा है। अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं। कुदरत के कोप को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इंसान अपने लालच पर काबू रखे तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। वायनाड में हादसा क्यों हुआ, आइए इसको समझते हैं। पिछले साल इसरो ने एक मैप जारी कर आगाह किया था कि देश के 30 सर्वाधिक भूस्खलन संभावित जिलों में से 10 सिर्फ केरल में है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ के मुताबिक 1950 से 2018 के बीच वायनाड में 62% तक जंगल गायब हो गए। इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाले वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल ने जिस जगह पर हादसा हुआ उसे अति संवेदनशील करार दिया था, लेकिन केरल सरकार ने माधव गाडगिल पैनल के सुझावों को नजरअंदाज किया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 29 जुलाई की रात से 30 जुलाई के बीच वायनाड इलाके में 34 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जो औसत से काफी ज्यादा है। आसपास के इलाकों में भी इन 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश या अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि यह खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने यहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फिलहाल बारिश नहीं है। अच्छी बात है, और इसी के लिए आप यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि बादल जो है वो चारों तरफ छाए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, और इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई बाधा देखने को नहीं मिल रही है। इस पूरे लैंडस्लाइड की घटना में कई जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर पर्यटक आए थे वे भी यहाँ पर फंसे हुए थे। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार तक वायनाड सहित केरल के अधिकतर जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। जाहिर है कि उससे खतरा और बढ़ सकता है, साथ ही बचाव और राहत कार्यों पर भी उसका असर पड़ सकता है। वायनाड में ग्राउंड जीरो से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।